तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। मिस्टर पार्क गुआन को बताता है कि अगर मैं दोही की जगह पर होता तो मैं उस पेनफुल पास्ट के बारे में ना सोचकर मूव ऑन कर जाता। वहीं इधर हम दोही को देखते हैं जो नोसुक की बातों के बारे में ही सोच रही थी। वो इंटरनेट पे अपने मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में सर्च करती है, जिसके फोटोज और आर्टिकल्स को देखकर दोही को बस नोसुक की बातें ही याद आ रही थी। तुम्हारी मैडम जो नहीं तुम्हारे मॉम डैड को मारा और अपने बच्चों को छोड़कर सिर्फ तुम्हें प्यार दिया, बस अपने किए पाप को धोने के लिए। नेट पे काफी सारे फोटोज अवेलेबल होते हैं दोही के मॉम डैड की मौत के बाद। मैडम जो ने उनका फ्यूनरल रखा था और उस फ्यूनरल में काफी सारे फोटोज थे। और तब भी मैडम जू के हाथ में एक छड़ी रहा करती थी। जो देखो मिशन से पूछती है कि आप तो मैडम जू के साथ काफी सालों से थी, तो क्या 17 साल पहले भी मैडम जू छड़ी के साथ चलती थी? मिशन बताती है हाँ, आपके पेरेंट्स के फ्यूनरल के बाद ही मैडम जो छड़ी लेकर चला करती थी। आपके मॉम डैड के एक्सीडेंट से पहले वो छड़ी के साथ नहीं चलती थी। तो ये पूछती कि आपको पता है कि उन्हें तब क्या हुआ था? मिशन कहती कि उन्होंने कभी मुझे बताया तो नहीं था, पर फिर कंपनी में बात फैल गई थी कि उन्हें कोई बीमारी है जिस वजह से वो छड़ी के सहारे चलती थी। जो सुन दोही को तो ये बात और ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि दोही के मॉम डैड के एक्सीडेंट से पहले वो तो ठीक थी, पर उसके बाद से ही उन्हें चलने के लिए छड़ी की सहारे की जरूरत क्यों पड़ी? तभी वहाँ पर गुआन आ जाता है तो दोही उससे पूछती कि मुझे क्या करना चाहिए। सीन कट होता है, गुआन टेलीपोर्ट होकर दोही के साथ मैडम जू के रूम में आ जाता है, जहाँ दोही गुआन को बताती कि मैडम जू हमेशा मुझे मेरे बर्थडे के दिन मेरे मॉम डैड के डेथ एनिवर्सरी को याद करने से मना करती थी और हमेशा मुझे वो अनफॉर्चुनेट पास्ट भूल जाने के लिए कहती थी। देन वो मैडम जू के साथ अपनी फोटोज को देखकर गुआन से कहती है कि अगर नोसुक ने जो कहा वो सारी बात सच है और मैडम जू ने मुझे इतने सालों तक धोखे में रखा, तो मुझे क्या करना चाहिए? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी ट्रैप में फंस चुकी हूँ। जिस पर गुआन से कहता है कि तुम्हें याद है मैडम जू ने मरने से पहले तुम्हें क्या मैसेज किया था कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है? मरते हुए भी उन्होंने तुम्हें याद किया, मतलब सच में वो तुमसे कितना प्यार करती होगी, जो मरते हुए भी उन्होंने तुम्हें बताया कि वो तुमसे कितना प्यार करती थी। और इंसान मरते हुए सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होता है, ये मैं पिछले 200 सालों से देखता आया हूँ। जो दोही थोड़ी स्माइल करती है, कहती है सही कहा तुमने। गुआन कहता है काश अगर मरे हुए बात कर सकते तो अभी मैं मैडम जू से तुम्हारी बात करा देता, तो ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती। तभी दोही की नजर पड़ती है मैडम जू के पर्स में लगे क्रॉस पर, जिसे देख वो कहती कि एक तरीका है जिससे हम मैडम जू की बात सुन सकते हैं चर्च के फादर से, क्योंकि मैडम जू हर रोज चर्च जाया करती थी। तो दोनों चर्च में पहुंच जाते हैं। गुआन पूछता है तुम यहाँ से मैडम जू की बात कैसे सुन सकती हो? दोही बताती कि यहाँ के फादर को मैडम जो अच्छे से जानती थी, तो शायद उन्हें मैडम जू के बारे में कुछ पता हो सकता है। तभी फादर बाहर आते हैं, दोही को देखकर उसके हालचाल पूछने आते हैं। दोही उनसे गुआन का इंट्रो कराती है कि ये मेरे हस्बैंड है। फादर तो गुआन को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे एक नजर में पहचान लिया था कि गुआन एक डीमन है। तो फादर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते। देन वो दोही से कहते हैं कि मैडम जो नोसुक के बारे में सुना मैंने। दोही कहती कि नोसुक की वजह से ही मैं यहाँ पर आई हूँ, उसने मरने से पहले मुझे एक काफी अजीब बात बताई। तो फादर गुआन से कहते हैं कि हमें बात करने के लिए थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, इसीलिए वो गुआन को कुछ देर बाहर वेट करने के लिए कहते हैं। दोही भी गुआन को बाहर वेट करने के लिए कहती है, इसीलिए गुआन बाहर चला आता है। इधर फादर दोही को बताते हैं कि आखिरकार तुम्हें वो बात बताने का टाइम आ ही गया। मैडम जो आखिर तक गिल्टी फील करती रही तुम्हारे साथ ऑनेस्ट ना रहने के लिए। तो इससे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। मैडम जो के मरने से कुछ टाइम पहले वो चर्च में कन्फेस करने आई थी, जहाँ वो कहती कि मुझे पता है कि मैं हेवन नहीं जा सकती, पर मुझे नरक में जाने से भी ज्यादा डर किसी और बात का है। मुझे डर है दोही की माफी ना मिलने की। मरने से पहले अगर मुझे हिम्मत नहीं हुई दोही को सच बताने की, पर फिर भी अगर दोही ने सच के बारे में पूछा तो फादर आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसे ये सच बता देना। जिससे 17 साल पहले का फ्लैशबैक शुरू होता है, जब दोही के मॉम डैड मैडम जू से मिलने आए थे। तो बात ये थी कि मैडम जू एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट को पाने के लिए किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, जिसमें काफी लोगों के जान का खतरा था। इसीलिए दोही के मॉम डैड उस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते थे, पर मैडम जू तो जिद पर अड़ी हुई थी उस इन्वेस्टमेंट को पाने के लिए। पर दोही के डैड को उनकी कंपनी के वर्कर्स की फिक्र थी, इसीलिए वो कहते हैं कि इन सारे वर्कर्स की जान बचाने के लिए अगर मुझे तुम्हारे गलत काम को एक्सपोज करना पड़ा तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या कर वो चले जाते हैं, जिससे मैडम जू तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो भी कार लेकर उनके पीछे चली जाती है। मैडम जू के सर पे तो जैसे गुस्सा सवार हो चुका था, वो इन दोनों को रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, भले उन्हें मारना क्यों पड़े। वो बहुत तेजी से अपनी कार दोही के पेरेंट्स की कार की ओर ले जाने लगती है, जो देख दोही के डैड भी कार को काफी तेज भगाने लगते हैं। दोही की मॉम बहुत ज्यादा घबरा जाती है, वो उन्हें दोही के बर्थडे के बारे में याद दिलाने लगती है, इस पर डैड कहते हैं कि डोंट वरी, हम दोही से जरूर मिलेंगे। लेकिन तभी उनके कार का एक टायर फट जाता है, इससे इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, इससे दोही के डैड की कार पलटी खाकर गिर जाती है, जिसमें दोनों को काफी चोट आती है। मैडम जू ने उनसे काफी दूरी कार को रोक लिया था। इधर कार में दोही के डैड को होश आता है, जिन्हें काफी चोट आई होती है। वो अपनी वाइफ को चेक करते हैं, लेकिन वो मर चुकी थी। तभी उनके फोन पर दोही का कॉल भी आ रहा था, पर दोही के डैड दोही के मॉम को जगाने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं होता। तभी वो देखते हैं सामने से गुआन उनकी ओर चलते हुए आता है, जिसे दोही के डैड पहचान लेते हैं। वहीं इधर मैडम जो भी कार से उतरकर इन्हें चेक करने के लिए आ रही होती है। दोही के डैड गुआन से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो, पर गुआन कहता है कि तुमने पहले ही अपनी विश मांग ली है। 10 साल पहले ही तुमने मेरे साथ डील किया था, जिसका आखिरी दिन भी आज खत्म हो चुका है। दोही के डैड उससे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो, मैं दोही को अकेला नहीं छोड़ सकता। पर गुआन कहता है कि हार्ट अटैक से तुम्हारी मौत हो जाएगी। तभी उनके फोन पर दोही का कॉल आ रहा था। दोही के डैड फोन को उठाने जाते हैं, लेकिन उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी भी डेथ हो जाती है।
इसीलिए गुवन उनका एग्रीमेंट लाता है जो कि दोही के डैड के मरते ही जल जाता है और गुवन को ये सब करता हुआ मैडम जो देख लेती है। गुवन जब उन्हें देखता है तो उनकी ओर जाता है। मैडम जो तो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, पूछते कि कौन हो तुम और तुमने अभी क्या किया उनके साथ। गुवन थोड़ा हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी आंखों में देखकर लगता है तुम किसी चीज को पाने के लिए काफी डेस्परेट हो। मैडम जो काफी शॉक्ड हो जाती है। गुवन अपनी डेविली स्माइल के साथ पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा विश पूरा करूं? मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरा कर सकता हूं, जो भी तुम्हें चाहिए, जैसी लाइफ तुम्हें चाहिए, पर 10 साल बाद तुम्हें इसका पे बैक करना होगा। 10 साल बाद तुम्हारी आत्मा हेल में चली जाएगी। जो सुन मैडम जो काफी घबराते हुए कहती कि वो तुम ही हो, वो डेविल तुम ही हो। ये कहते हुए वो अपनी कदम पीछे करने लग जाती है। तभी कार में से निकला फ्यूल इनकी ओर ही आ रहा था। मैडम जो गुवन को देखकर घबराते हुए अपने कदम पीछे कर रही थी, पर गुवन उनको देखकर अपनी डेविलियर स्माइल दे रहा था। तभी अचानक दोही के डैड की कार ब्लास्ट हो जाती है, जिससे मैडम जो दूर फेंका जाती है और तभी उनके पैर पर चोट लगी थी। फ्लैशबैक खत्म। फादर बताते हैं कि मैडम जो उस रात को कभी भूल नहीं पाई और अपनी पूरी जिंदगी उस रात के बारे में सोचकर पछताती है। वो पूरी जिंदगी अपने आप को ब्लेम करती आई। अगर उन्होंने उस रात तुम्हारे मॉम डैड को फॉलो नहीं किया होता तो शायद आज वो जिंदा होते। इसी बात का उन्हें जिंदगी भर तक गिल्ट रहा। तो इसके बाद दोही बाहर चली आती है। गुवन पूछने आता है कि फादर ने क्या बताया। दोही कहती यही कि नोसुक ने झूठ कहा था। गुवन पूछता है फिर तुम इतना लो क्यों फील कर रही हो। दोही कहती कि कुछ पल के लिए ही सही, पर मैंने मैडम जो पर डाउट किया था उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। देन वो गुवन को घर चलने के लिए कहती है। जाते हुए गुवन फादर को थोड़े शक के निगाहों से घूरने लगता है। घर आकर ही दोही कहती कि वो फ्रेश होने जा रही है। देन वो सोने जाएगी कहती है। गुवन उसका हाथ होल्ड करता है, पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। दोही कहती हाँ मैं बस थोड़ी सी थक गई हूँ। ये कहकर वो बाथरूम चली जाती है, जहाँ दरवाजा बंद करके और टैप चालू कर देती है और रोने लग जाती है। वो फादर की बातों को याद करती है कि उस रात के बाद मैडम जो की जिंदगी बदल गई। उस रात एक असली डेविल से मिलने के बाद उन्होंने अपने आप को एक डेविल बनने से रोका। दोही अपने मॉम डैड को और मैडम जो को याद करके काफी ज्यादा रोती है। भले ही दोही ने टैप चालू कर रखा था ताकि गुवन को उसकी रोने की आवाज ना सुनाई दे, पर गुवन उसे रोता हुआ सुन सकता था। काफी टाइम बाद दोही बाहर आती है। गुवन बाहर जाने के लिए रेडी हुआ था। दोही पूछते कहीं जा रहे हो। गुवन कहता है हाँ नया डील करने, रात को मैं अच्छे से काम कर पाता हूँ, तुम सो जाना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है। वहीं दोही तो अभी भी काफी सैड होती है। वहीं इधर गुवन चर्च पहुंच गया था, जहां वो अपने हाथ में आग जला लेता है और फादर के आने का वेट कर रहा था। कुछ देर में फादर आते हैं। वो तो बिंदास गुवन के पास आकर कहते हैं कि तुम वापस आ गए। गुवन कहता है कि मुझे ऐसे देखने के बाद भी आप सरप्राइज नहीं हुए, तो शायद आपने मुझे पहचान लिया होगा। फादर कहते हैं कि मैं क्यों सरप्राइज होऊंगा, तुम्हारी एग्जिस्टेंस प्रूव करती है गॉड की एग्जिस्टेंस। वैसे मैं तो जानता ही था कि तुम वापस आओगे, मुझे तुमसे कुछ कहना था। दोही को अकेला छोड़ दो, तुम उसके लिए खतरा हो, इसीलिए तुम्हारा उसके साथ रहना ठीक नहीं है। इस पर गुवन कहता है कि शायद ये आपका प्रोफेशन होगा, पर लगता है आपका मेरे अगेंस्ट कुछ पर्सनल ग्रज है। मैं किसी के लिए भी खतरा नहीं हूँ, स्पेशली दोही के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। फादर पूछते हैं कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगे मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता? तुम्हें देखते ही मैंने पहचान लिया था कि तुम्हें वो डेविल थे जिसके बारे में मैडम जो ने बताया था। गुवन शॉकिंगली पूछता है कि क्या आपका मतलब है कि मैडम जो मुझसे पहले भी मिल चुकी है? फादर बताते हैं कि सिर्फ मिली नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो तुम्हें अपनी आंखों से देखा था जब तुम दोही के डैड को हेल में भेज रहे थे। जो सुन गुवन तो फुल शॉक्ड रह जाता है। गुवन को तभी वो 17 साल पहले वाले सारे फ्लैशबैक याद आ जाते हैं। जब दोही के मॉम डैड के कार का एक्सीडेंट हुआ था, दोही की मॉम मर चुकी थी, तब वो दोही के डैड की आत्मा ले जाने के लिए आया था। दोही के डैड ने अपनी वाइफ को बचाने की विश की थी। तब गुवन ने कहा था कि तुमने मेरे साथ 10 साल पहले ही डील कर रखा था, जिसका आज आखिरी दिन था और तुम्हारे हेल में जाने का दिन भी। और तभी दोही का कॉल आ रहा था, लेकिन गुवन तब तक कह चुका था कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होगी, इसीलिए फोन को उठाते हुए ही दोही के डैड की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ये सब याद आते ही गुवन टोटल शॉक्ड रह जाता है और इसी के साथ इस पार्ट का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।